दोस्तों ये जो हमारी कैंपेन है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को लेटर लिखने की, उसका एक सेकंड मैसेज मैं आपको दे रहा हूँ। शायद आप लोगों ने ठीक से समझा नहीं है कि क्या हो रहा है। हमने एक डेढ़ महीने पहले एक कैंपेन करी थी जिसमें हमने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को एक लेटर लिखा था, जिसमें हमने बताया था कैसे स्टेट गवर्नमेंट्स जो है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स को वायलेट कर रहे हैं और पाउंड्स बनाने की बात कर रहे हैं, रिलोकेशन की बात कर रहे हैं, और किस तरह से एनिमल फीडर्स को हैरेसमेंट हो रही है, मोलेस्टेशंस हो रही है, इवन एक मर्डर्स भी हो रहे हैं। कोलकाता में एक एनिमल फीडर को मार भी दिया गया है। जिस तरह की डेली लेवल पे जो प्रॉब्लम्स होती हैं उसका एक संज्ञान लेते हुए, लॉज का देते हुए, कॉन्स्टिट्यूशन का बताते हुए, हमारे राइट्स का बताते हुए कि वी आर प्राइमरी सिटीजन्स ऑफ दिस कंट्री, जो कि लॉ को अपोर्ड कर रहे हैं। तो हमने ये एक लेटर बनाया था एक फॉर्मेट में, और आप सबसे एक बोला था कि आप भेजें। आप सब लोगों ने भेजा भी, हज़ारों में चिट्ठियाँ गई थी, मेरे पास रसीद है। अब उसके बाद हम ये भेज के भूल गए थे। फिर उसके बाद क्या हुआ है कि अभी 1 महीने के बाद में जिन-जिन लोगों ने प्रॉपर्ली भेजा था अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडीज़ वगैरह डाल के, उनको एक एसएमएस आया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से, जिसमें उनके उस लेटर के लिए उनका एक रेफ़रेंस नंबर दिया गया है। उस रेफ़रेंस नंबर का टाइटल है कि आपका कंप्लेंट रिसीव हो गया। ये उसका नंबर है /2025/PIL। मतलब कि आपका जो लेटर है वो एक पीआईएल की फॉर्म में एक एक्सेप्ट किया गया है, कन्वर्ट करने के लिए एक प्रोसेस चालू किया गया है। अब अगर हम सुप्रीम कोर्ट का प्रोसेस को समझें, तो आप गूगल भी कर सकते हैं कि चीफ जस्टिस को पिटीशन कैसे किया जाता है, जैसे हमने किया। अब उसमें क्या होता है कि मान लीजिए कोई बहुत पीड़ित है और किसी के पास पैसे नहीं हैं वकीलों के, या उसको समझ नहीं आ रहा है, तो वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को लिख सकते हैं, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपने बिहाफ पे उस पर एक्शन लेने के लिए अपनी टीम को बोल सकते हैं। तो ऐसे ही हुआ है कि इस बार आप लोगों ने जो भेजा है, सबको आपको अलग-अलग रेफ़रेंस नंबर मिला है। तो एक तरह से जो हमारे जो नेशनल इश्यूज़ हैं, वुमेन सेफ्टी, फीडर सेफ्टी, एनिमल सेफ्टी, लॉज़ का पालन करना, कॉन्स्टिट्यूशन का पालन करना, अराजकता जो फैली हुई है एनिमल्स के लिए, उसके अगेंस्ट जो वायलेंस फैली हुई है, वो जितने भी हमारे इश्यूज़ हैं जिसको हम डेली लेवल पे पीड़ित होते हैं, वो एक जगह पे एड्रेस होने के लिए एक अपॉर्च्युनिटी हमें मिली है। हम इसको अभी भी नहीं समझ रहे हैं कि अगर हमने इसी चिट्ठी को 1 लाख लोगों ने भेजा, पूरे इंडिया में 1 लाख तो एनिमल लवर होंगे जो चिट्ठी भेजने का टाइम निकाल सकते हैं जेन्युइनली अपना मोबाइल नंबर लिख के। जब एक ही चिट्ठी जब जाएगी, तो जो ये रेफ़रेंस नंबर आपको मिल रहे हैं, ये एक समय आएगा कि 50 को मिलेंगे, 10 को मिलेंगे, 100 को मिलेंगे, 1000 को मिलेंगे। लेकिन उसके बाद में जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, वो उनकी जो टीम है, वो उनको बोलेगी कि ये तो एक ही तरह की प्रॉब्लम है और ऑल ओवर इंडिया से आ रही है, तो सारे तो झूठे नहीं हो सकते। तो उसमें जो मुझे समझ में आता है, वो ऐसा होगा कि जो चीफ जस्टिस हैं, वो इसमें सुओ मोटो एक्शन लेंगे, और या तो इसका पीएल बना के एक एमिकस क्यूरे को अपॉइंट करेंगे कि भई ये देखिए, ये इंडिया से ये एक इश्यू आ रहा है, ये स्टेट गवर्नमेंट्स हैं जो वायलेट कर रही हैं और जो लोगों के साथ में हो रहा है। वो एक तरह का पीआईएल, आपका एक मास पीआईएल होगा ऑल ओवर इंडिया का, अनप्रेसिडेंटेड है ये। आज से पहले कभी हुआ नहीं एनिमल वेलफेयर में कि ऑल ओवर इंडिया से लोग मिल के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अप्रोच किया, उन्होंने उसको पीआईएल में कन्वर्ट किया। या एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया या सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया से वो पूछेंगे भाई इस मामले में क्या किया जाए। तो कहने का मतलब ये है कि आपका एक छोटा सा एफर्ट, जेन्युइन एफर्ट, आपको जस्टिस दिला सकता है। ये जो डेली लेवल पे आप जो जूझते हैं कि इसका ये हो गया, वो हो गया, या फीडर को मार दिया, वहाँ उसको कर दिया, ये आप कौन से सीएम के पीछे भागे, कौन सी स्टेट गवर्नमेंट के पीछे भागे, कौन से मिनिस्टर के पीछे भागे, जो आप पाउंड्स की बात कर रहे हैं, वो एक ही जगह पे एड्रेस होगा। और उसके लिए आपको कोई पैसा नहीं खर्च करना, कोई वकील नहीं करना, कुछ नहीं करना। बस आपको एक जेन्युइन चिट्ठी भेजनी है, जिसका फॉर्मेट भी आपसे शेयर किया गया। अगर आपके पास नहीं है वो फॉर्मेट, तो आप मुझे व्हाट्सएप करिए 9810661609, मैं आपको भेज दूँगा। उसमें अगर आपके अपने कुछ इश्यूज़ हैं, आपके साथ में आप बीती है, तो उसके एविडेंस लगाइए और उसको भेजिए। 50,000, 1 लाख एनिमल लवर्स इंडिया से अगर इस कैंपेन को करेंगे, तो जो अभी के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, वो इसको ज़रूर संज्ञान में लेंगे, और जो है उसको एक पीआईएल के फॉर्म में खुद ही एड्रेस करेंगे उसको। तो ये एक बहुत बड़ी अपॉर्च्युनिटी है। मैं चाहता हूँ कि आप इसको करें, इसमें कोई लीडर नहीं है, आप सब लीडर हैं।
ये बस एक मुहिम है जो हमने शुरू करी है, हमें साथ में करनी है। तो अगर आप इन इश्यूज से थक गए हैं, आरडब्ल्यूए का हैरेसमेंट और फीडर हैरेसमेंट, छुप छुप के एनिमल क्रुएल्टी, दिस इज़ द टाइम। ये जो एक्ट्स को अमेंडमेंट कराना, ये बड़े लंबे प्रोसेस होते हैं पार्लियामेंट के। पर अगर कोर्ट ऑलरेडी जो हमने उनको मेंशन किया हुआ है उस लॉज को अगर वो देखते हैं, तो एक ऑर्डर जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बेंच से बिना किसी हेयरिंग के, बिना किसी उसके आ जाएगा, वो आपको जीवन भर आपको और आपके एनिमल्स को ना इतनी मदद करेगा, आप सोच नहीं सकते। तो अभी प्लीज़ इसको करिए। ऑल ओवर इंडिया जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जितनी भी स्टेट गवर्नमेंट्स हैं जो ये वायलेशंस कर रही हैं, उसका एविडेंस लगाइए और भेजिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को। आप कुछ गलत नहीं कर रहे। अपना नंबर भेजिए। ऐसा नहीं है कि आपको हैरेसमेंट होगा, आपको कोर्ट के चक्कर काटने पड़ेंगे, कुछ नहीं करना पड़ेगा आपको। ऑलरेडी आपको फ़ोन आ सकता है कि पूछा जा सकता है कि आपकी जेन्युइन कंप्लेंट है कि नहीं है। आप बताइए, एविडेंसेस लगाइए, न्यूज़ आर्टिकल्स लगाइए, कोई भी प्रूफ लगाइए, चाहे आपसे रिलेटेड हो या ना हो, जो ये बताए कि स्टेट गवर्नमेंट्स किस तरह से पाउंड्स खोल रही हैं, वायलेट कर रही हैं एनिमल राइट्स को भी, और एनिमल जो केयर टेकर्स हैं, जो प्राइमरी सिटीजन्स हैं, जो सच्चाई के रास्ते पे चल रहे हैं, उनको कैसे हैरेसमेंट हो रहा है। तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप लोग इस कैंपेन को क्यों सीरियसली नहीं ले रहे।